Good morning students. Today we will discuss topic of 9th standard exercise 17b. 17a we have already done and all basic concept of this chapter we have already done in online class. So exercise 17b question number first. The figure show two concentric circle and AD is chord of larger circle. In this figure there are two concentric circle. Center of the both the circle same center O. We have to prove that AB equal to CD. हमें क्या प्रूव करना? AB equal to CD. Okay. So first we draw a perpendicular from center to chord AD. हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया. अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारी जो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. लेट दिस पॉइंट इज P. So first you write OP perpendicular on AD. AD के ऊपर परपेंडिकुलर है तो OP किस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया है. दैट मीन्स AP इक्वल टू PD. AD को बाइसेक्ट करेगा. दिस इंप्लाइज दैट AP इक्वल टू PD. ओके. नेक्स्ट इज OP सेम परपेंडिकुलर ड्रा ऑन BC. BC के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर, क्योंकि BC स्मॉल सर्कल की क्या हमारी कोड है. देन BC इज chord of small circle. Then OP perpendicular on BC. तो BC को बाइसेक्ट करेगा. दिस इंप्लाइज दैट BP इक्वल टू CP. BP और CP आपस में कैसे हैं? इक्वल. वी फाइंड AB इक्वल टू CD. अगर हम AP में से BP माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा? AB. सो वी राइट AP minus BP and we write DP minus CP. अगर हम AP में से BP माइनस करें, AP माइनस BP, और अगर हम PD में से PC माइनस करें, PC या CP, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब देखो AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू PB या BP, सेम दोनों इक्वल है. ये और ये हमारी जो है ये दोनों इक्वल है. PD उसमें से अगर हमारे पास BP और CP है, BP और CP माइनस करते हैं, इक्वल चीज में से इक्वल चीज माइनस किया तब भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. और AP माइनस BP क्या बनेगा? AB एंड DP माइनस PC इक्वल टू बचेगा हमारा CD. दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू CD. ओके, हमने AB और CD को क्या किया? इक्वल शो किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. In question number second, a straight line is drawn cutting two circles and passing through the midpoint M of the line joining their center O and O dash. We have two circles, center of both the circle. First is O, second is O dash. M is midpoint of O dash. Prove that the chord AB and CD which are intercepted by the two circles are equal. हमने क्या शो करनी है? दोनों का कोड्स कैसी है? हमारी दोनों कोड्स कैसी हैं? इक्वल कोड्स हैं. हमने ये चीज क्या करनी है? शो करनी है. ओके. और सर्कल कैसे दिए गए हैं? टू इक्वल सर्कल. इसका मतलब जब दोनों सर्कल आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं. तो हमने उसी चीज को प्रूव करना. दोनों सर्कल आपस में इक्वल दिए गए हैं तो दोनों सर्कल की रेडियस कैसी होगी? आपस में इक्वल होगी. और वहां से हमने क्या शो करनी है? जो दो हमारी कोड है AB, द टू कोड्स आर इक्वल. दैट मीन्स AB एंड CD बोथ आर इक्वल. हमने ये चीज क्या करनी है? शो करनी है. फर्स्ट वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम O on AB and this angle 19, this is point MP. Same we draw perpendicular from O dash on CD. This is also 90 degree and let this point is Q. Okay. Now we have two triangle. हमारे पास दो ट्रायंगल है OPM and O dash QM. Triangle OPM एंड ट्रायंगल O dash QM. टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. 3 स्टेप हमने करने हैं. फर्स्ट M इज मिड पॉइंट ऑफ O dash. दैट मीन्स OM इक्वल टू O dash M. OM इक्वल टू O dash M. फर्स्ट इज क्लियर. M इज मिड पॉइंट. M इज मिड पॉइंट ऑफ O dash. One thing clear. Second is this angle equal to 90 and this angle also 90. Angle P इक्वल टू एंगल Q और दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री.
Next, two lines are intersect each other. Then these are vertically opposite angle. Both are equal. Then angle, name of this OMP equal to O dash QM. Sorry, O dash MQ. O dash MQ. Both are equal. लिखेंगे vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल है. अब दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो हमारे पास क्या मिला? एंगल एंगल साइड. एंगल एंगल साइड से देन बाय एंगल एंगल साइड से ट्रेंगल्स कैसी हुई? कॉन्ग्रुएंट. ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुई हमारी ट्रेंगल OPM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल O डैश QM. कॉन्ग्रुएंट होते ही बची हुई साइड है, बचे हुए एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल. दैट मीन्स OP कैसे इक्वल होगी? O डैश QM. OP इक्वल टू O डैश QM. OP और हमारे दोनों सर्कल आपस में कैसे हैं? इक्वल सर्कल है. OP क्या है? एक कोड का डिस्टेंस सेंटर से, और O डैश भी क्या है? कोड का सेंटर है हमारे डिस्टेंस सेंटर से. और हमारे पास एक थ्योरम आई थी, equal chords are equidistant from the center. If both the circles are equal and same distance from two chords from the center, that means both the chords are equal. अगर distance equal है तो हमारी chord कैसी होंगी? Equal. That's we write है. If OP equal to O dash Q, then chord AB equal to chord CD. और हम reason देंगे equal chords are equidistance from the center. वो दोनों सर्कल इक्वल हैं तो उनका सेम रेडियस के अकॉर्डिंग होगा. यहां से हमने शो किया AB इक्वल टू CD. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Two equal chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at point P. Inside the circle, prove that AP equal to CP and BP equal to DP. We have a circle and there are two chords AB and CD and both are intersect at point P and this is the center of the circle. We have to prove that AP equal to CP. AP and CP हमने इन दोनों को कैसा शो करना है? इक्वल. फर्स्ट वी ज्वाइन OP. पहले हम OP को ज्वाइन करेंगे एंड ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन AB. AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया. सेम ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन CD. CD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया. लेट दिस पॉइंट इज R and M एंड दिस पॉइंट है N. मान लिया पॉइंट M एंड N है. हमने AP CP इक्वल ड्रा करनी. फर्स्ट वी शो दिस टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रेंगल OPN, ट्रेंगल OPN एंड ट्रेंगल OPN. हमारे पास टू ट्रेंगल्स है. फर्स्ट वी शो दिस टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट इज OP इज कॉमन. OP इक्वल टू OP. दिस इज कॉमन. Okay. Next is angle N and angle M both are 90 degree. Angle N equal to angle M, 90 degree angle. And next is next part is there are two equal chord. अब equal chord AB और CD equal है और equal chords are equidistant from the center. That means this is the distance from the center. ON equal to OM. ON equal to OM. Then one is right, then hypotenuse and equal side, then by RHS, RHS triangles are congruent. Triangle OPN congruent to triangle OPM. कॉन्ग्रुएंट हुई. कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी से बाई CP/CT से हमारी all sides are equal. That means PM equal to PN. Then by CP/CTC PN equal to PN. Okay. And AB equal to CD. Both are given equal. AB equal to CD. Equal chords दे रखी है. M सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये कोड को क्या करता है? बाइसेक्टर. दैट मीन्स AM इक्वल टू BM एंड AM इक्वल टू AM इक्वल टू BN. Perpendicular bisector OM, then bisect the chord. Same perpendicular bisector, then bisect the chord CD.
CD के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे जो हमारी कोड है CN इक्वल टू D है। ओके, अगर मैंने AP और CP इक्वल दिखाने, इसका मतलब AM में से अगर मैं ये माइनस करूं और CN में से मैं ये माइनस करूं तो हमारा काम हो जाएगा। Now, if two chords are equal, their half also equal. उनके आधे भी कैसे होंगे? Equal. AM is the half of AB and CN is the half of CD. So, if AB equal to CD, then half of this also equal, and half of AB equal to AM, half of CD equal to CN. Okay. Now, AM minus PM minus PM and CN minus PN AM इक्वल टू CN दोनों इक्वल है और PM इक्वल टू PN दोनों इक्वल है। सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे तब भी कैसे रहेंगे? इक्वल। और ये चीज बनी अपनी AP इक्वल टू CP. Okay, this is the first part. Next is for second part, BP equal to DP. That means BP equal to DP. BM equal to DN. BM equal to DN. Equal chords के half equals. Okay. Then BM plus BM में ऐड किया हमने PM तो भी इक्वल होंगे, DN में ऐड किया हमने PN। इक्वल्स चीज में इक्वल चीज ऐड की तब भी कैसा रहा? हमारा इक्वल रहा। तो तब भी हमारे कैसे रहेंगे? इक्वल। और BM प्लस PM किसके इक्वल? BP इक्वल टू DP। ओके, एंड दिस इज द पार्ट नंबर सेकेंड, दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 in the following figure, OABC is a square. OABC square. A circle is drawn with center O at center, which meet OC at P and OA at Q. हमारे पास सर्कल का सेंटर है जो OA के पे मीट करता Q, OC पे मीट करता P पॉइंट पे। Prove that triangle OPA. First we join P and A and OQC. Now we join OQC, join Q and C. We have to show that these two triangles are congruent. Okay, in this triangle, first OA is the side of triangle OPA. First triangle, and then second triangle हमारी OPA, then OQC. In first triangle, OA equal to OC. OA equal to OC because the side of square की side है। Next is this angle is 90 because the angle of the square equal to 90 and this is the common angle of both. Then angle O equal to angle O and 90 degree. Next is first triangle OPA. OP is radius and in second triangle OQ is radius equal of one circle. OP equal to OQ, then radius of a circle. Three things complete. Then these two triangles are congruent. Then triangle OPA congruent to triangle OQC. Okay. If two triangles are congruent, then by CPCT other side are also equal. This implies that PA equal to QC. Okay, PA equal to QC. We write PA equal to QC. Okay, QC. You write and this first part clear. In second part, we have to show that BPC. So first we join BP. Next BQA. Now we join Q. These two triangles. Now we have to show that these two triangles are congruent. First we take triangle BPC and next triangle BQA. Okay. In first triangle, in this triangle BPC, BC equal to BA. Side of square. BC equal to BA, side of square.
Okay, next is this angle is 90 angle of square and this angle is 90 angle of square. Angle A equal to angle C 90 degree. Okay, and next is in first part we have if we have O is the side of square, O C is the side of square, और ये क्या हमारी रेडियस सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे तो हमारी ये भी क्या बचेगी आपस में इक्वल. देन ओ PC इक्वल टू क्यू ए, PC equal to QA. Three things are complete. This implies that by one angles and this side and this side, two side including angle, then by SAS, two triangles are congruent. Triangle BPC congruent to triangle BQA. Okay, now question complete. Question number 8. The line joining the midpoint of two chords of a circle passes through its center. Prove that the chords are parallel. He said the line joining the midpoint of two chords of a circle passes through its center. Prove that the chords are parallel. So first we make a roughly figure. We have a circle and there are two chords. Let first chord is this AB and let one chord is this C and D. The line joining the midpoint of two chords, midpoint of this, midpoint of this. Then this line joining the midpoint of this passes through the center. Line कहाँ से पास होती है? सेंटर से. Okay. Prove that the chords are parallel. हमने chords को कैसा शो करना है? Parallel. AB parallel to CD. So we write AB and CD are two chords of a circle. Let M and N are the midpoint. M and N are the midpoints of AB and CD. Okay, these are the midpoint of AB and these are the midpoint of this, and this is the center. If this is the M is the midpoint, then this bisect the chord. These are equal, so this is the perpendicular. This is perpendicular क्योंकि chord क्या bisect same. ON is a line and these are and divides CD into equal parts. Then because bisect, then this also 90 degree. Now we write AB bisected. AB is bisected by OM. TEND. Bisected by OM. And same CD is bisected by ON. CD is bisected by OM. Okay. If OM bisect AB and ON bisect CD, then OM perpendicular on AB and ON perpendicular on CD. CD के ऊपर कैसा है? Perpendicular. Next, if these are perpendicular, then this angle 90 and this angle 90. Again, we have two lines. We have two lines means if AB and CD. And this is the transversal. MN is transversal. And this angle and these angles are equal. Then these two lines are parallel. Same as it is. If this angle is 90 and this angle is 90, then CD and AB both are parallel. Next is angle OND equal to angle OMB. Angle OMB. Both are equal angle. If both are equal, this and we also write this equal to OMA. Angle OND equal to OMA. OND and OMA. This and this angle are equal. These are alternate angle. These are alternate interior angles are equal.
equal, then if alternate angles are equal, then lines are parallel, then this implies that AB parallel to CD, and we have to show that AB equal parallel to CD. Okay, हमारा show हो गया यहाँ से. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था. So with the help of this video you complete your exercise.